योगी ने लाउडस्पीकर बंद किया, लेकिन अब अमित शाह इससे भी कुछ बड़ा करेंगे। मोदी सरकार वो करने वाली है जिसके बाद देश में बड़ा तूफान आ जाएगा। मोदी सरकार की ऐसी प्लानिंग जिसके बाद इस्लाम का शरिया कानून होगा खत्म। जब पूरा भारत हनुमान चालीसा और अजान पर अटका है, तब मोदी सरकार एक ऐसी प्लानिंग पर काम कर रही है जिसके बाद सियासी सुनामी आना तय है। अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि एक बार फिर देश में बड़े आंदोलन होंगे और उसके बाद हमेशा के लिए देश के कई नेताओं की दुकान बीजेपी बंद कर देगी। अमित शाह ने सीधा इशारा किया है, हम वो करने वाले हैं जो करना चाहिए। जैसे 370 लागू किया, सीएए और एनआरसी लेकर आए, ट्रिपल तलाक को खत्म किया, वैसे ही अब एक देश एक कानून भी बनेगा। ये एक देश एक कानून क्या है जो भारत का राजनीतिक नक्शा बदल देगा और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हमेशा के लिए खत्म कर देगा। कुछ कानून देश में उसी दिन लागू होने चाहिए थे जिस दिन आजादी मिली थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने धर्म के आधार पर वोट लेने की रणनीति तैयार की। कांग्रेस को वोट भी मिले, 65 साल तक राज भी किया, लेकिन देश का क्या हुआ, इसकी कांग्रेस ने कोई परवाह नहीं की। जब संविधान एक है तो फिर धर्म के आधार पर नियम क्यों बने? पंडित कहे हमारा संविधान अलग है, हम ऐसा करेंगे। मौलाना कहता है हमारे लिए संविधान नहीं, शरीयत कानून बड़ा है। हालांकि अब ये सब नहीं चलेगा। 75 सालों से देश पर जो कानून कांग्रेस ने थोपा, वो अमित शाह और मोदी जी हटाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं की बैठक में अमित शाह ने इसका ऐलान कर दिया है कि अब मोदी सरकार कॉमन सिविल कोड लागू करेगी। सीएए, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों के फैसले हो गए हैं। अब बारी सिविल कोड की है। उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड लगभग पूरा किया जा चुका है, ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जो भी बचा है सब ठीक कर देंगे। कॉमन सिविल कोड यानी सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून। इस समय भारत में शादी, तलाक, संपत्ति का अधिकार, जन्म से लेकर मृत्यु तक के कानून अलग अलग और ये सब धर्मों के आधार पर लागू हैं। देश को आजादी मिली तो उस वक्त पंडित नेहरू पीएम बने। उनकी सरकार ने हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग कानून बनाए। ये आप कह सकते हैं कि हिंदुओं के लिए कई कानून बने, लेकिन मुसलमानों को शरीयत के आधार पर पूरी आजादी दे दी गई। संविधान एक लागू किया गया, लेकिन कानूनी अधिकारों का बंटवारा कर दिया गया। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट तो बना, लेकिन मुस्लिम मैरिज एक्ट पर कांग्रेस की सरकार ने कभी कुछ नहीं सोचा। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलकर कांग्रेस ने नया कानून बना दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि कॉमन सिविल कोड लागू होते ही हर नियम संविधान के मुताबिक हर धर्म पर लागू होगा। जैसे आप मुस्लिम हैं, आप कहते हैं कि हमारा शरीयत कानून कहता है कि तलाक के बाद दूसरी शादी तभी होगी जब हलाला की प्रक्रिया होगी। हलाला एक ऐसी प्रथा है जो हम आपको यहाँ नहीं बता सकते, लेकिन कॉमन सिविल कोड लागू होने के बाद मुस्लिम को तलाक वैसे ही लेना होगा जैसे भारतीय कानून कहता है। संविधान तय करेगा कि कहाँ आपको टोपी पहननी है और कहाँ नहीं। जैसे नवरात्रि में आपको क्या आरती के लिए छुट्टी मिलती है, लेकिन मुस्लिम नमाज के लिए छुट्टी अपना अधिकार मानते हैं, क्योंकि उनके शरीयत कानून में ऐसा कहा गया होगा। अमित शाह और मोदी मिलकर देश में कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसके बाद आप कहेंगे कि अब तो देश में कोई मुद्दा बचा ही नहीं। सालों से बीजेपी के पास 4 मुद्दे थे, राम मंदिर, 3 तलाक, 370 और कॉमन सिविल कोड, जिसमें 3 तो खत्म हो चुके हैं। अब चौथे की बारी है और वो मोदी सरकार 2024 से पहले ही खत्म कर सकती है। अब आपके मन में सवाल उठा कि ये काम मोदी सरकार क्यों करना चाहती है, इससे पहले किसी ने क्यों नहीं किया। दरअसल भारत में धर्म के आधार पर वोट बैंक का पिटारा भरा जाता रहा है। कोई भी धर्म जब कोई गलत कानून बनाता है तो रोकने के बजाय उसे हवा दी जाती है। 3 तलाक के साथ एकदम ऐसा ही था। क्या मोदी जी ये कानून लाकर सही कर रहे हैं? आप हाँ या ना लिखकर जरूर बताएं, और अगर आप भी मोदी जी के इस फैसले का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।